व्हाट्सअप गाइज, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। और अभी मुझे पता है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसके बाद बहुत सारा इमिग्रेशन होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो एडमिशन रुके हुए थे कम से कम एटलीस्ट 4-5 महीने से, तो अभी वो सब एडमिशन होने वाले हैं। तो अभी इसी रीज़न से आज मेरे घर पे एक्चुअल में एक लेटर आया, तो उस रीज़न से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं आज आपको 5 गलतियाँ बताने वाला हूँ जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट करता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट वो गलती ना करे और एटलीस्ट ये 5 चीज़ें आप अवॉइड करो। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। पहली बात, आने के बाद गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको आप हाई इंटरेस्ट पर गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने गाड़ी ली थी, उन्होंने अराउंड 7 या 8% के इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने गाड़ियां बाय की है। यार कनाडा में 2% पे घर मिल जाता है, आप 7% पे गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि अगर आप उस रेट पे अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो दैट मीन्स कि आप कम से कम महीने का $600 से $700 आप वहाँ भरोगे, और आने के बाद आपका इंश्योरेंस कम से कम $600-700 आपका इंश्योरेंस होने वाला है। एटलीस्ट ब्रैम्पटन मिसिसागा एरिया में तो मुझे पता है कि 600 से कम इंश्योरेंस नहीं है। तो $1200 अगर आपने वो भरा, गाड़ी की EMI भरी, गाड़ी का इंश्योरेंस भरा और ऊपर से गैस भी है, तो मतलब आप 1200 से $1500 तो आप वहीं पे वेस्ट कर रहे हो यार। एज ए न्यू स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस है, अभी आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप आने के बाद उतना इंश्योरेंस और उतनी EMI आप गाड़ी की पे करें। ये कार डीलर्स को बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आई नो कि वो बोलते हैं कि हम स्टूडेंट के पास और कोई लोन लेने का तरीका नहीं है, बट क्यों लेनी है? अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो, अगर आप बाहर से भी आप रेंटल भी लेते हो, कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन पे आप रेंटल कार इजीली ले सकते हैं, तो आपको इतनी महंगी गाड़ी खरीदनी क्यों है? तो आप एटलीस्ट रेंट कर सकते हो। 6 महीने बाद जब आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी तब आप गाड़ी ले लेना, और आप क्रेडिट हिस्ट्री भी बन जाएगी। मैं आपको क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो सकती है। तो एक बार वो बन जाएगा तो आपको आई थिंक, मुझे नहीं लगता 3 या 4% है। अगर पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो 3 से 4% पे इंटरेस्ट पे इजीली गाड़ियाँ मिल जाती है, और नहीं तो यार बॉक्सिंग डे पे, ब्लैक फ्राइडे पे प्रमोशंस आता है कि आपको 0% पे मिल जाता है। पहली गलती। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, डोंट फेक योर एड्रेस ऑन योर इंश्योरेंस। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा है। मेरे कई फ्रेंड्स से ये आया कि वो मुझे भी पूछते हैं कि भैया मुझे किसी का एड्रेस देना, मैं किसी का एड्रेस दे सकता हूँ क्या? ऐसी गलती मत करना। मेरे बहुत ही क्लोज आउट से कज़न ने ये गलती की थी, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तब वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तब वो आपसे इतनी डिटेल नहीं लेंगे। वो आपको इजीली बोल देंगे हाँ आपका हर 6 महीने, क्योंकि अब तक पैसा आ रहा है ना यार, जब तक पैसा आएगा तब तक आपको कोई बग नहीं करेगा। बट जैसे उनके पैसे देने की बारी आएगी तब वो आपसे हर क्वेश्चन पूछेंगे, आपका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, सब करेंगे। और मैक्सिमम केसेस में इंश्योरेंस नहीं मिलता। जिन जिन लड़कों के एजाज हुआ उनकी गाड़ियाँ 6-8 महीने से गराज में पड़ी है, अब वो महीने की EMI भी भर रहे हैं, इंश्योरेंस तो उनको दोबारा मिलने वाला है ही नहीं है, और अब वो बस में धक्के खा रहे हैं। तो फाइनली एट द एंड हुआ क्या? आप अगर कर ही रहे हो, हाँ अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपको पता है कि क्योंकि मैक्सिमम अपने जो स्टूडेंट्स वो बेसमेंट्स में रहते हैं, तो बेसमेंट्स तो आप हर जो मैंने जिस भी फ्रेंड का एड्रेस दिया, अगर मान लो वो टोरंटो GTA से बाहर का एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका इंश्योरेंस मंथली शायद $200-$250 आ जाता है। अगर आप ब्रैम्पटन का मिसिसागा का एड्रेस देते हो तो आपका इंश्योरेंस आ रहा है कम से कम $500-600। तो वो कोशिश मत करें। अगर आप दे भी रहे हैं तो आप किसी रिलेटिव का ऐसा एड्रेस दें जो वहाँ पे परमानेंट रहता हो। अभी जिस लड़के ने किया था वो लड़का वहाँ से बेसमेंट छोड़ के चला गया, जहाँ आप एड्रेस दिया वहाँ पे वेरिफिकेशन कुछ नहीं है। हाँ, आपका बैंक एड्रेस भी वहीं का होना चाहिए, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आप कुछ महीनों के लिए करवा लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है, तो आप उसको ब्लफ करने की ट्राई ना करें। हाँ, आप मंथली $100 $150 आप एक्स्ट्रा देंगे, बट इट्स वर्थ यार, क्योंकि आप जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, आप चैलेंजर खरीद रहे हैं, आप चार्जर खरीद रहे हैं, आप कैमरो खरीद रहे हैं, वो सस्ती गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। मुझे यहाँ पे स्विफ्ट नहीं ठीक कराने की 5,000 में ठीक हो जाएगी, यहाँ पे हज़ारों में बात हो रही है। और किसी भी गराज पे आप जाओगे, कोई भी आपकी गाड़ी 5,000 या 6,000 से डॉलर से कम ठीक होने वाले नहीं है। और दूसरी बात, लाइबिलिटी की बात सिर्फ मेरे पैसों की नहीं है, बात लाइबिलिटी की है। तो लाइबिलिटी आपके पास दूसरी गाड़ी, दूसरे इंसान के साथ, जिसके साथ भी आपका एक्सीडेंट हो रहा है, यू नेवर नो कि आदमी कितने का क्लेम कर देता है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप अपना एड्रेस फेक मत करें। तीसरी गलती, आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्किप ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्किप कर रहे हो, वो आपको मिनिमम कुछ बैलेंस देते हैं कि आप मंथली $15 की जो मिनिमम पेमेंट है वो कर दीजिए, दैट्स इनफ। बट मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरे घर का एड्रेस काफ़ी लोगों के पास है, उनके बैंक के मेरे पास आते रहते, तो आई सी दैट कि उनको पेनल्टी लग रही है, $50-$50 $60-$60 लग रहा है। बट जहाँ तक मुझे पता मंथली उनकी पेमेंट $10 या $20 से ज़्यादा नहीं होती। अब होता क्या है ना, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। होता क्या है कि क्रेडिट हिस्ट्री करके कंसेप्ट है, ये इंडिया में नहीं है या अपने किसी भी एशिया पैसिफिक कंट्री में नहीं चलता, आप शायद आगे आ जाए।
यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री का कंसेप्ट है कि मैं आपको छोटे उसमें बता देता हूँ कि मैंने आपसे पैसे लिए और आपने मुझे टाइम पे वापस दे दिए, तो मेरे और आपका रिलेशन अच्छा है, तो वही क्रेडिट हिस्ट्री कनाडा में बोलती है कि आपने बैंक से कितने पैसे बोरो किए या लोन पे लिए, और अगर आप उसकी टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको स्कोर इंप्रूव करते जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज बच्चों का स्कोर, जो हमारे स्टूडेंट्स का स्कोर है, वो 600 से 700 के बीच में रहता है। तो अगर आप एवरी टाइम यू आर स्कीपिंग अ पेमेंट, या आप कभी भी कलेक्शन में जाते हो, कलेक्शन में मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, एक डिफॉल्ट पेमेंट, इंडिया में जिसे डिफॉल्ट पेमेंट बोलते हैं, वो जैसे ही आप स्किप करते जाते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्किप ना करें, चाहे आप उसमें बेशक हर महीने $10 या $20 डालते रहें। हाँ, हर महीने आपकी सिचुएशन नहीं हो सकती है पे करने की, तो एटलीस्ट उसमें $10-20 डालते रहे ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहे। क्योंकि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी तो आई एम गोइंग बैक टू द स्क्वायर वन, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, लॉन्ग टर्म आपको कनाडा में रहना, तो आपको कनाडा में घर, गाड़ी, अरे आप $2000 का म्यूजिक सिस्टम भी खरीदने जाओगे ना, तो वो भी आपका क्रेडिट वेरीफाई करते हैं। आपको फ्यूचर में घर रेंट पे लेना, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पूछेंगे। तो आप ये मत सोचो कि आज मैं स्टूडेंट हूँ तो आगे मेरा फ्यूचर में इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैरी ओवर होती है, ठीक है। हाँ, थर्ड पेमेंट, तीसरी बात ये थी कि अपना हमें पेमेंट स्किप नहीं करते हैं। चौथी गलती, अपना सेमेस्टर स्किप ना करें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि अपना एक सेमेस्टर वो ड्रॉप कर देते हैं। आप सेमेस्टर ड्रॉप कर रहे हो, आप उस 6 महीने में आप पैसे कमा रहे हो ताकि आप अगली फीस भर सको, बट यार इवेंचुअली गोल क्या है? इवेंचुअली गोल PR लेना है। और अभी ना कैनेडियन इमिग्रेशन काफ़ी चेंजेस आ गए, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर आपका एक भी सेमेस्टर बीच में ड्रॉप होगा तो आपका वर्क परमिट, जो PGWD भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, आपका PG वर्क परमिट अप्रूव नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट से देखा है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू कमर है कनाडा में एज ए स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ अपना सेमेस्टर ड्रॉप ना करें, बोरो कर लो यार, कुछ भी करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कनाडा में अगर आप सिंसियर हैं और आपके पास जॉब है और आप अपना एक सेमेस्टर मैनेज नहीं कर पाओगे। और एटलीस्ट GIC आप यूज़ करो, क्योंकि ये तो पहले से बोलते हैं कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो आप इतने फंड्स लेके आए कि आने वाले कम से कम आप अपने 1 साल 1.5 साल में आप अपनी क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट स्पॉन्सर कर पाओ। ओके, और पांचवी और आखिरी गलती जो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, जो मैं आपको लेटर भी दिखाने वाला हूँ, आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी ड्राइव ना करें। कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे जो किसी वर्कशॉप पे काम करते हैं, ठीक है, अब उनके पास गाड़ी नहीं है, वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि कई बार किसी दोस्त की गाड़ी मिल गई, ठीक है, या अपने जो शॉपकीपर है जिनके जहाँ पे काम करते हैं उनकी गाड़ी लेके, यार चल 5 मिनट ही तो जाना है। ऐसे नहीं होता। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप ऊपर नाम पढ़ लीजिए, नंबर देखिए आप इस पर। उस लड़के को उतने $1,00,000 के लिए सू किया है। उसने अपने ओनर की गाड़ी ली, उसने गाड़ी चलाई, उससे गाड़ी लग रही, उसके पास इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। अब जिस लेडी के साथ लगी है, बहुत अच्छी किस्मत होगी कि आपको कोई, जिसे बोलते हैं कि भला मानस मिल जाए और आपको वो सू ना करे। बट कनाडा ऐसा है नहीं, लोगों को ये लूप होल्स पता है और पूरी ज़िंदगी वो आपके पैसों में बैठ के खाते हैं। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो भैया समझ लो कि आपका कनाडा में दिन पूरे हो गए, आपको शायद कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा, वो इस हालत तक आ जाते हैं। तो प्लीज़ नेवर एवर एवर ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस। और वो तो बोलने की बात है नहीं कि भाई ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि आजकल वो तो बहुत हो गया है। बट ये जो केस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स रियली वर्स्ट सिचुएशन। मुझे नहीं पता ये अब उनकी सिचुएशन में क्या होगा कि वो लॉयर उस चीज़ को कितना ड्रैग करते हैं, बट ये 1-2 केसेस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स ने बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले की किसी की फैमिली मेम्बर में चोट लग जाती है। इट्स अ वर्स, बहुत सारे केसेस आप गूगल कर लीजिए, आपको शायद मोर देन आई विल से 10,000 केसेस आपको पिछले कुछ सालों में मिल जाएंगे कि जहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है। तो प्लीज़, ये आज के लिए मेरी बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, जो मैं अपने जितने भाई हमारे अपने एशिया से और बाकी कंट्री से, अपने इंडिया से आ रहे हैं, मैं उन्हें बोलूँगा कि प्लीज़ ये 5 गलतियाँ आप ना कीजिए। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे, मैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप कर दीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। बट प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें, हाई इंटरेस्ट पे गाड़ी ना बाय करें, अपना एड्रेस मत फेक करो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स मत स्किप करो, अपना सेमेस्टर मत ड्रॉप करो, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी मत चलाओ, और ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी नहीं यार। ओके, थैंक यू so much and see you next time with some new topic, and I would definitely expect a feedback from you guys. If you have any suggestions, if you want me to make a video on something, please let me know. Thank you guys, bye bye.